दोस्तों, एक ही देश एक ही महीने में भारत को सबसे खतरनाक हथियार देता है और पाकिस्तान को सबसे खतरनाक पैसा। तो क्या जर्मनी भारत का दोस्त है या दोहरा खेल खेल रहा है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी नंदन पांडे इस वीडियो में इस लेटेस्ट न्यूज पर डीप एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I के बारे में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की सबसे बड़ी सबमरीन डील है जिसकी वैल्यू 70,000 करोड़ है। दोस्तों, यह डील जर्मनी की कंपनी थाइसिन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ हुआ है जिसका निर्माण भारत के मैजगन डॉक में होगा। इसमें दोस्तों 6 एडवांस AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन बनेगी। इन सबमरीन में दोस्तों नॉइज रिडक्शन की कैपेबिलिटी होगी, लॉन्ग एंड्योरेंस और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मोस मिसाइलों को फिट किया जाएगा। दोस्तों 60% से ज्यादा लोकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होगा जिससे मित्रों आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से डिफेंस का R&D टॉप पर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों भारत की समुद्री सीमा में स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस डील की टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों 2024 में इसकी बातचीत की शुरुआत हुई थी। 2025 में अभी रिसेंट में 4 जून को ही MOU एंड इस डील के बारे में क्लियरेंस मिला है। देन 2026 और 33 में दोस्तों इसकी डिलीवरीज इंडिया को हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए समझते हैं जर्मनी ने जो पाकिस्तान को ऐड दिया है उसके बारे में, वो कितना सुरक्षित है दोस्तों कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जर्मनी पाकिस्तान BMG रिपोर्ट, जर्मनी ने पाकिस्तान को यूरो 163 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपीस ऐड के रूप में दिए हैं, जो जर्मनी बोल रही है कि यह क्लाइमेट रेजिलेंस, हेल्थ, एजुकेशन और बलूचिस्तान प्रोजेक्ट के लिए हम सहायता के रूप में दे रहे हैं। पर दोस्तों हकीकत क्या है? दोस्तों कई बार हम सब जानते हैं NGO और वेलफेयर के नाम पर फंड टेरर लिंक्ड मदरसा तक पहुंचते हैं। इवन रॉकी लिस्ट में कई ऐसे NGO शामिल हैं दोस्तों जिन्हें ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी कर दिया गया है। तो चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2010 में यूके फंडेड NGO हेल्पिंग हैंड का फंड लश्कर तैयबा को दिया। 2022 जर्मनी फंडेड NGOs का मिसयूज कराची में हुआ जिसका रेडिकल यूथ कैंप में उपयोग हुआ। तो चलिए जर्मनी के डबल गेम को समझते हैं। भारत के साथ 70,000 करोड़ की डील फॉर एनहांसिंग टेक्नोलॉजी एंड नेवी पावर, बट जिसमें हमारे पूरे विश्व को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए बना रहा। वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान को 1400 करोड़ का रिलीफ फंड डोनेशन फ्री में पैसा जर्मनी दे रहा है। किसके लिए? क्लाइमेट एड जिसका उपयोग वो रिलीफ फंड के लिए, जिसका उपयोग वो पाकिस्तान के टेरर एक्टिविटी में करता है। दोस्तों तो जर्मनी क्या चाहता दोस्तों? भारत को डिफेंस पार्टनर बनाना, पाकिस्तान के साथ भी तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत को क्या नुकसान होगा दोस्तों इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में मोरल डायलेमा। दूसरा, दोहरी नीति का शिकार हो रहा भारत, डिफेंस प्लस डेवलपमेंट एंड। तो क्वेश्चन उठता है कि यह कैसे हो रहा है? अगर जर्मनी बोल रहा कि हम रिलीफ फंड दे रहे हैं तो ये रिलीफ फंड का उपयोग मिसयूज कैसे हो रहा है? वो है दोस्तों NGO टेरर नेक्सस के थ्रू। विकीलीक्स के अनुसार वेस्टर्न डेवलपमेंट फंड आर समथिंग मिसरूटेड टू पाकिस्तान शैडो आर्म्स नेटवर्क्स। दोस्तों जर्मनी के कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार एड इज डिस्कस्ड यूज्ड इन लाहौर यूथ सेल। ISI के कवर NGOs यूरोप में रजिस्टर्ड हैं, यानी ऑल टुगेदर कहने का मतलब है दोस्तों ऑलरेडी वेस्टर्न से विकीलीक्स और जर्मन के ही जर्नलिस्ट ने बोल दिया है कि इन पैसों का उपयोग पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज में कर रहा है। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो नाम बदल करके काम कर रही हैं जिनका डायरेक्टली लिंक्ड है आतंकवादी संगठनों से, जैसे ग्रीन लाइट एड जो किससे लिंक्ड है? जमात से लिंक्ड है। दूसरा पाक सोशल फंड जिसका
कंप्लीटली कश्मीर प्रोपेगेंडा में उपयोग होता है। तो भारत को दोस्तों क्या करना चाहिए? डिप्लोमेसी के माध्यम से जर्मनी से पूछे कि फंड ओवरसाइट कैसे हो रहा है और ईयू यूरोपियन यूनियन एंड G7 में इसको उठाए। दूसरा, रॉ एंड एनटीआरओ की मॉनिटरिंग, हर इनकमिंग एनजीओ को वॉच लिस्ट पर रखा जाए। स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट को अनलिंक किया जाए। नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इंडियंस तक पहुंचे दोस्तों। तो हालांकि जर्मनी ने रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर को फुल सपोर्ट किया है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जर्मनी के माध्यम से आया है दोस्तों। चलिए सुनते हैं इस छोटी सी क्लिप के बारे में दोस्तों। Which claimed the lives of innocent civilians. Our thoughts and sympathy are with the victims and their families during this difficult time. We strongly condemn the attack on civilians. Germany and Europe stand close to India. उसी वक्त जर्मनी को 1400 करोड़ पाकिस्तान को देता है और कुछ महीनों बाद वही पैसा दोस्तों गोलियों में, बम्बों में और ड्रोन्स में बदल जाएगा। तो क्या जर्मनी की मदद भारत के लिए खतरा बन रही है दोस्तों? तो आप आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा मदद मानवीय है, तीसरा ऑप्शन है हाँ आतंक को बढ़ावा है, चौथा है निगरानी जरूरी है और भारत को विरोध करना चाहिए इसका। तो आप जरूर इस आंसर को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए। तो दोस्तों अगर आपको इस डबल गेम के खिलाफ आप चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट एक्शन ले, तो ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।